और बात आज धर्म के दो ध्वजवाहकों की। बात वृंदावन में प्रेमानंद महाराज और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात की। दोनों प्रमुख धर्माचार्यों की इस व्यक्तिगत मुलाकात से धर्म और अध्यात्म जगत के लिए क्या संदेश निकलता है, वो भी बताएंगे आपको आज। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मिलने परिक्रमा मार्ग स्थित उनके आश्रम कैलीकुंज पहुंचे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और उनका स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना। शास्त्री ने अपनी सनातन एकता पदयात्रा को लेकर प्रेमानंद महाराज से चर्चा की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक निकालेंगे, जो कि 7 से 16 नवंबर तक पूरी होगी। वहीं मुलाकात के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे मुंबई में माया में फंसे हुए थे, वहीं वृंदावन से आए हैं, और इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि भगवान के पार्षद मायाजाल में प्रवेश कर लोगों को उससे मुक्त करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री भगवान के पार्षद हैं, जहां भी जाएं भगवान के नाम का गर्जन करें तो मायाजाल भाग जाता है। महाराज ने भगवान के नाम और गुणगान में अपार शक्तियां बताई। वहीं संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि बिना सनातन के किसी की भी सत्ता नहीं है। कहीं भी कोई भी हो, उसको सनातन से जुड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सनातन सूर्य है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है और सनातन ही भूमि है, क्योंकि वायु से जुड़ना, सूर्य के प्रकाश से जीना, आकाश के नीचे रहना और धरती में रहना, ये सनातन ही रहता है। ये सब सनातन ही है। ब्रह्म स्वरूप सनातन है। सनातन को किसी व्यक्ति ने स्थापित नहीं किया, ये स्वयंभू है। जैसे वेद स्वयंभू है तो वेद भी सनातन है। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 से 16 नवंबर के बीच दिल्ली से वृंदावन तक 170 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा की तैयारियों के लिए लगातार संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संत मिलन के अवसर पर सभी संतों से आशीर्वाद और सहयोग भी मांगा। वहीं बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर प्रेमानंद महाराज के समर्थन में बयान देते रहे हैं। कुछ महीने पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर को लेकर हुए विरोध पर धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर प्रेमानंद महाराज का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था, प्रेमानंद बाबा जैसे उपदेशक का विरोध करना ये साबित करता है कि कुछ लोगों को पेट की बीमारी है। लोग प्रेमानंद महाराज का विरोध कर रहे हैं। तब हमें समझ में आया कि इस देश में सत्य बोलना कितना कठिन है। मुझे विश्वास हो गया है कि कुछ लोगों की मानसिक और वैचारिक पाचन शक्ति ही खराब है। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज की खराब तबीयत की वजह से उनकी रात्रिकालीन पद यात्रा बंद कर दी गई है। इससे उनके दर्शन करने वाले निराश हैं। वहीं किडनी की बीमारी से ग्रसित प्रेमानंद महाराज की हफ्ते में 5 दिन डायलिसिस हो रही है। उनके फ्लैट में डायलिसिस यूनिट की व्यवस्था की गई है और यह भी माना जा रहा है कि इसी वजह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे थे उनका हालचाल जानने। बहरहाल, इधर जैसे ही ये खबर लगी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन में हैं, उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने सहज अंदाज में भीड़ में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने हाथ जोड़कर और मुस्कुराकर सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। दोनों प्रमुख धर्माचार्यों की इस व्यक्तिगत मुलाकात को धर्म और आध्यात्म से जोड़कर बहुत से अर्थ निकाले जा रहे हैं।